नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पर्यावरण के इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है कहलाता है पर्यावरण। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह है वही पर्यावरण कहलाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था तो कब? तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था कनाडा में। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है, तो ओजोन की मात्रा में कमी का जो मुख्य कारण है वो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट करता है, ओजोन परत को CFC जो है वो नष्ट करता है। पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्योटो जो कि जापान का एक शहर है, सम्मेलन हुआ कब? तो 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ, जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये 2005 से प्रभावी हुआ था। क्योटो सम्मेलन संबंधित है, तो क्योटो सम्मेलन जो है ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित है। विश्व का गर्म होना यह पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना कहलाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग है। यानी विश्व का टेम्परेचर राइज होना और अर्थ का औसत तापमान में बढ़ोतरी होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान है, पृथ्वी का औसत जो तापमान है वो 14 डिग्री सेल्सियस है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है, यानी कि हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसें हैं तो ग्रीन हाउस में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें जो हैं वो शामिल होती है। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी तो जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 ईस्वी में किया गया था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था तो 1986 ईस्वी में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है तो ग्रीन पीस है, जो कि एम्स्टर्डम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी में लाया गया था।
राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में की गई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई। विश्व नम भूमि यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक संबंधित है। ये विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीवों से संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब पारिस्थितिकी से इम्पोर्टेंट पॉइंट को। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है तो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहलाता है। किसका? तो जीवधारियों एवं उनके वातावरण से पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन है उसको इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रिटर ने किया था। कब? तो 1865 ईस्वी में किया था। अर्नेल हैकल ने 1869 ईस्वी में किया। सर्वप्रथम यह सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी है तो कौन है? तो महासागर है, यानी कि महासागर में सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी देखने को मिलता है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो एजी टांसले ने किया 1935 ईस्वी में किया था। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश जो है ये पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है तो पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई जो है वो पारितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में। किसमें? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं तो इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं कहलाते हैं तो हरे पौधे को खाने वाले जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं तो वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि भेड़िया हो गया, मोर और लोमड़ी। द्वितीय उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं, इन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे कि बाघ, शेर, चीता, ये तृतीयक उपभोक्ता हैं। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक घटक में विभक्त किया जाता है। कार्बनिक अजैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा जो है ये आपका कार्बनिक अजैविक घटक है। अकार्बनिक अजैविक घटक है तो मृदा, जल, वायु और खनिज जो है ये अकार्बनिक अजैविक घटक है। अपघटक होते हैं तो कवक एवं जीवाणु जो होते हैं वो अपघटक होते हैं। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं तो अपघटक को सफाई कर्मचारी कहा जाता है। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है तो खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर बनती है क्या?
तो खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है, तो मानव जो है वो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक भी है और द्वितीयक उपभोक्ता भी है। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है, तो ऊर्जा पिरामिड का प्रदर्शन किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है, तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है, तो बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है। तो हम लोग देखते हैं प्रदूषण के इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है प्रदूषण। यानी प्रदूषण उसको बोलते हैं जो वायु, जल और भूमि में अनचाहे परिवर्तन से मनुष्यों एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो, उसको प्रदूषण कहते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो एंथ्रोपोजेनिक यानी कि परजैविक जो है ये मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषक है, तो वाहित मल जो है ये जैव विघटित प्रदूषक है। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है, तो उदर जो है ये वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है, तो सीसा से तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है, तो फेफड़ा जो है वो एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है। पारा प्रभावित करता है, पारा जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है, तो रक्त धाराओं को कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, तो आर्सेनिक जो है ये भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है, तो बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD की मात्रा जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न होता है, यानी कि वायु प्रदूषक कैडमियम का प्रयोग कर मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोगों का उत्पादन करता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। PM तथा SPM संबंधित है, ये प्रदूषण से संबंधित है। PM का अर्थ है पार्टिकुलेट मैटर और SPM का अर्थ है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो हैं ये वायु प्रदूषक हैं। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC का रिसाव हुआ था। मिनीमाता रोग होता है, तो पारा युक्त जल ग्रहण करने से मिनीमाता रोग उत्पन्न होता है। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ, तो मिनीमाता रोग सबसे पहले जापान में हुआ। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन जो है ये सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, तो दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण
नियंत्रण अधिनियम बना? तो 1974 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना। वाहनों से निकलने वाले धुओं में पाया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा वाहनों से निकलने वाले धुओं में पाया जाता है। कारखानों से निकलने वाली धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कारखानों से निकलने वाली धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं वो अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। DDT होता है? तो DDT जो होता है वो अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचता है। ग्रीन मफलर संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित है। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है? तो मीथेन जो है ये चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड किया जाएगा आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।